So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to discuss on the topic of hemopoietic system. Basically hemopoietic system होता क्या है? Hemopoietic means the system which helps in the formation of blood. जो हमारा बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है वहाँ पे आपका कैसे ब्लड मतलब कौन सा प्रोसेस से ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में रहता है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एज वेल एज ब्लड प्लेटलेट्स। तो उसका मतलब फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसके साथ साथ उसका सर्कुलेशन जो होता है उसका स्टडी इसमें करेंगे। तो बेसिकली जो है हमारा हीमोपोएटिक सिस्टम जो है, द हीमोपोएटिक सिस्टम फॉर्म्स ब्लड्स एंड इट्स कंपोनेंट। जो हमारा हीमोपोएटिक सिस्टम क्या करता है, ब्लड एज वेल एज ब्लड का जो कंपोनेंट, ब्लड का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ब्लड सेल्स मिल के ही तो ब्लड बनता है ना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, प्लाज्मा क्या है, जो अदर जो ब्लड सेल्स को हटा देंगे, जो भी हमारा फ्लूइड रहता है ब्लड में वो क्या है, प्लाज्मा है। एंड ब्लड सेल्स भी रहता है, ब्लड सेल्स में आपका कौन कौन सा आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एज वेल एज ब्लड प्लेटलेट्स। उसका जो है आपका कैसे फॉर्मेशन हो रहा है एंड ब्लड का कंपोनेंट में उसका कितना कितना परसेंटेज अवेलेबल है, तो वो इसमें देखेंगे। तो इट इंक्लूड्स बोन मैरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड थाइमस ग्लैंड। तो इसमें हमारा बेसिकली क्या है, हिमोपोएटिक सिस्टम में बोन मैरो को भी इसमें स्टडी करते हैं। बोन मैरो का स्टडी करने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो भी ब्लड सेल्स जो है कहाँ पे फॉर्म होता है, बोन मैरो में। ठीक है, रेड बोन मैरो में बनता है ना ब्लड सेल्स। इसके अलावा हमारा स्प्लीन में भी आपका जानते हो, जो स्प्लीन क्या है, जो आपका ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, वहाँ पे आपका जो भी आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स है उसका आपका वहाँ पे स्टोर रहता है। ठीक है, लिम्फ नोड एज वेल एज थाइमस ग्लैंड। तो ये हमारा जो है ना लिम्फोसाइट रहता है ना, उसका ये कंपोनेंट है लिम्फ नोड्स एंड थाइमस ग्लैंड। क्लियर। तो मेन फंक्शंस इसका क्या है आपका हिमोपोएटिक सिस्टम का, प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो हमारा प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जो हमारा ब्लड सेल्स कैसे बन रहा है, मीन्स ब्लड सेल्स है तो उसका भी तो फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होगा ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ब्लड सेल्स है, एरिथ्रोसाइट्स का अलग होता है, ल्यूकोसाइट्स का अलग होगा। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स का अलग होता है, तीनों का अलग अलग प्रोसेस है। इसके अलावा उसका मैचुरेशन भी होता है। मैचुरेशन मीन्स क्या, जो कोई भी सेल पहले भी रहता है प्री मैच्योर फॉर्म में रहता है, उसके बाद जो है एक्टिव प्रीकर्सर मीन्स क्या, एक्टिव फॉर्म में आने के लिए, जैसे इरिथ्रोसाइट है तो उसका मैचुरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन B12 एज वेल एज फॉलिक एसिड, तब जाके वो अपना मीन्स क्या, वो अपना इरिथ्रोसाइट जो है प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये अब मैचुरेशन हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल। रेगुलेशन में कौन कौन सा आ जाता है, थर्मो रेगुलेशन एज वेल एज अदर, जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस करना। इसके अलावा जो हमारा ऑक्सीजन का बैलेंस को मेंटेन करना, क्योंकि ब्लड क्या है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारा जो भी रिस्पिरेटरी गैसेस है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट या वाइटल कंपोनेंट है एज वेल एज हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है, इट इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स। जो हमारा ब्लड क्या है, इट इज ए फ्लूइड और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो एक सेल को या एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से लिंक करके रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ब्लड भी हमारा क्या करता है, जो हमारा पूरा बॉडी में कहीं पे भी कट करेंगे ब्लड आता है ना, कोई सा भी, तो इसका मतलब क्या है, पूरा बॉडी में ही ब्लड का नेटवर्क है। अभी तो यहाँ पे भी कट करते हैं ब्लड आता है, लेग में भी कट करेंगे तो ब्लड आएगा। मीन्स क्या, ये हमारा बॉडी का वेरियस टिश्यू को एक दूसरे से लिंक करके रखा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये हमारा फ्लूइड का काम क्या रहता है, फ्लो करना। ठीक है, फ्लो प्रॉपर्टी रहता है। तो हमारा वो किसके अंदर में फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल तो सब जानते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है, जो हमारा जो भी मीन्स क्या, जो एक हमारा पाइपलाइंस है बॉडी में। ठीक है, नॉर्मल टर्म में बता रहे, जिसके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है। ऐसे ही नहीं ना, ब्लड ऐसे ही बिना ब्लड वेसल्स का ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो उसमें भी ब्लड वेसल्स आपका तीन टाइप का होता है, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज क्या है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा।
वेंस क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड कैपिलरीज जो आपका फाइनर ब्लड वेसल्स है, जो आपका जो मीन्स क्या, जो आपका टिश्यू या टिश्यू वाला मीन्स जहाँ पे फाइन रीजन है वहाँ पे आपका ऑक्सीजन का सप्लाई कौन करेगा, कैपिलरीज। फिर नेक्स्ट क्या आपका, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल। तो ये हमारा ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना, किस चीज़ का, ऑक्सीजन या रिस्पिरेटरी गैसेस का, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट जो हम लोग खाना जो खाते हैं, तो खाना खाने के पीछे का पर्पज क्या रहता है, उसमें से जो भी है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो भी वाइटल कंपोनेंट है उसको मतलब हमारा टारगेट सेल में पहुंचाना, जिससे हमारा एनर्जी, बॉडी में एनर्जी का ज़रूरत होता है कोई भी काम करने के लिए, तो वो कौन कैरी करके ले जाता है, हमारा ब्लड, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल का भी जो है उस बॉडी से स्क्रीट आउट करने में हेल्प करता है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, CO2 हो गया, रिस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, तो उसको भी हमारे ये लंग्स के पास लाता है, फिर लंग्स से हमारा बॉडी से बाहर निकलता है, यानी तो यूरिन बोल सकते हो, जो आपका किडनी में फिल्ट्रेशन जो होता है ब्लड का, तो उससे क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी हमारा बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट कॉन्टेंस अबाउट 5 to 6 लीटर, मीन्स क्या, जो ह्यूमन बॉडी में कितना रहता है नॉर्मली ब्लड, 5 to 6 लीटर रहता है, ठीक है। मीन्स क्या, जो एवरेज ये है, मेल में जो है ना हमेशा फीमेल से पार्शियली 1 लीटर ज़्यादा रहता है, क्लियर। इसका पीएच कितना रहता है, 7.4 पीएच रहेगा, जो स्लाइटली क्या है, जो आपका नॉर्मल पीएच है, ठीक है। यस सॉरी, ये नॉर्मल ही है, लेकिन आपका जैसे ही 7 से ऊपर बैठते हैं तो क्या आता है, बेसिक नेचर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे अल्कलाइन लिखा हुआ है, तो अल्कलाइन एंड बेसिक दोनों सेम ही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, जो आपका 8% जो है बॉडी का वेट में, जो किसका, आपका किसके वजह से, ब्लड के वजह से, ठीक है। अगर सपोज 100 kg किसी का बॉडी वेट है, तो पार्शियली 8 kg क्या होगा, ठीक है, नॉर्मली एवरेज में लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा जिसको बोलते हैं ना अप्रॉक्स वैल्यू, तो वो आपका 8 kg किसकी वजह से हो रहा है, ब्लड की वजह से। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स। तो ब्लड्स में आपका दो ही कंपोनेंट रहता है, एक आपका प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा कितना रहता है आपका 55% एंड ब्लड सेल्स 45%। तो प्लाज्मा क्या है, जो आपका जो लिक्विड पार्ट रहता है ब्लड में, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्मली क्या कैरी करके रखता है, आपका वाटर, ऑब्वियसली फ्लूइड है तो उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ही, प्रोटीन्स एज वेल एज हॉर्मोन्स भी रहता है, ठीक है। इसलिए प्लाज्मा का कलर जो आप देखोगे तो स्लाइटली येलोइश दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या रह गया, जो प्लाज्मा के अलावा आपका ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स भी आपका 3 डिफरेंट टाइप्स का है, RBC जिसको हम लोग बेसिकली इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, या रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स, या ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो ये तीनों का अलग अलग फंक्शन भी है। आपका RBC का क्या काम रहता है, जो आपका ऑक्सीजन को या CO2 को कैरी करके चलना, मीन्स रिस्पिरेटरी गैसेस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका WBC का काम क्या है, जो बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, मीन्स क्या है, जो कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया तो उसको लिए ये डिफेंस को प्रोवाइड करेगा WBC, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आ गया, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का रोल क्या है आपका, कहीं पे भी कट लग गया तो उससे क्या होता है, ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है, तो इसका काम क्या है आपका, क्लॉट फॉर्म करना, मीन्स क्या, जो खून बहने से रोकना। तो तीनों का आपका स्पेसिफिक फंक्शन भी है। तो फिर नेक्स्ट क्या आपका, फंक्शन ऑफ ब्लड्स। तो ब्लड का क्या क्या सब फंक्शन है, तो पहला कौन सा आपका, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा, आपका न्यूट्रिएंट का, जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट जो डाइट के थ्रू लेते हैं तो उसका बॉडी में जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ पे जाता है, हमारा ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज से आपका जो भी है हमारा ब्लड वेसल्स एक दूसरे से लिंक ही रहता है, ठीक है। फिर गैसेस हम जानते हैं, जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपका CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो वो हमारा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, हार्मोन्स एज वेल एज वेस्ट। तो हार्मोन्स हम जानते हैं, जो एक हमारा जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन सिक्रेट करता है, और हार्मोन क्या है, हमारा बायोलॉजिकल मैसेंजर है, जो एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। बेसिकली हार्मोन्स क्या करेगा, जो टारगेट का सिग्नलिंग, कहाँ से वो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ वहाँ से टारगेट सेल तक पहुँचाने का काम कौन करेगा,
हमारा ब्लड। फिर नेक्स्ट क्या आपका वेस्ट, तो वेस्ट भी हमारा बॉडी में, जैसे आपका यूरिक एसिड या अमोनिया, वो आपका यूरिन के थ्रू फिल्टर मीन्स किडनी में फिल्टर करके उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कौन करेगा, आपका ब्लड। इसके अलावा जो हमारा CO2 भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल तो है नहीं, टॉक्सिक ही है, वो भी हमारा बॉडी में रख नहीं सकते, तो उसको भी बॉडी से निकालना पड़ेगा, तो वो हमारा लंग्स में जाके आपका मीन्स क्या, इनहेल एक्सेल करके उसको हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका प्रोटेक्शन, तो WBC क्या करता है हमारा, डिस्ट्रॉय जर्म्स, या जर्म्स मतलब क्या होगा, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, जो भी अगर फॉरेन सब्सटेंस या बैक्टीरिया हमारा बॉडी में चला आया, तो उसको कौन किल करता है, WBC सेल्स। इसके अलावा क्या है, प्लेटलेट्स क्या करेगा आपका, तो हमारा बॉडी से अगर कोई सा भी कहीं इंजरी हो गया तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो क्लॉट फॉर्म करके ब्लीडिंग को रोकेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहे। फिर नेक्स्ट क्या आपका रेगुलेशन, तो हमारा ये बेसिकली किसी का रेगुलेट करेगा, आपका टेम्परेचर रेगुलेट, जिसको हम नॉर्मली होम्योस्टेसिस बोलते हैं, जो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, पीएच बैलेंस, बॉडी का जो पीएच को भी वो रेगुलेट करेगा, कि हम जानते हैं अगर CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, हमारा बॉडी का एसिडिक पीएच में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन बैलेंस करके रखता है, हमारा ब्लड। फिर नेक्स्ट क्या है आपका वाटर बैलेंस, हमारा बॉडी में जो है फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, की वजह से अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग हाइपोक्सिया या अदर कॉम्प्लिकेशन होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस में क्या है आपका मेंटेन्स इंटरनल बॉडी स्टेबिलिटी में आपका रोल कौन प्ले करता है, आपका ब्लड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका हीमोपोएसिस, पोएसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। तो हीमो मीन्स क्या होता है, ब्लड, ठीक है, एंड पोएसिस मीन्स फॉर्मेशन, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमारा हीमोपोएसिस। बेसिकली इट मेनली अकर्स इन द बोन मैरो, तो हमारा बोन मैरो सेल्स जो है, जो बेसिकली कहाँ पे रहता है, मीन्स क्या, जो हमारा जो भी बोन्स है, ठीक है, लार्जर बोन, जैसे फीमर हो गया, टिबिया फेबुला हो गया, तो इसमें क्या होता है, हमारा बोन मैरो रहता है। बोन मैरो क्या करता है, हमारा ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, क्लियर। फिर इट इन्वॉल्व्स इरिथ्रोपोएसिस, लीकोपोएसिस एंड थ्रोम्बोपोएसिस। तो हम लोग जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, RBC सेल्स को। तो जो प्रोसेस से RBC सेल फॉर्म होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोएसिस, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ल्यूकोपोएसिस, तो ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, WBC को। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोएसिस। फिर लास्ट वन कौन सा है आपका थ्रोम्बोपोएसिस, तो थ्रोम्बोसाइट कौन सा आता है आपका, प्लेटलेट्स। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। तो ये तीनों तीन अलग अलग ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन का प्रोसेस हो गया। तो नेक्स्ट क्या आपका ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द हीमोपोएसिस, मीन्स कौन कौन सा ऑर्गन्स जो है जो मेजर रोल प्ले करता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन के लिए। तो पहला कौन सा बोन मैरो, तो बोन मैरो क्या करेगा आपका, इट प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स, जो भी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स को ये फॉर्म करता है, सेल को बनाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्प्लीन, स्प्लीन क्या करेगा, डिस्ट्रॉय ओल्ड RBC एंड स्टोर्ड ब्लड। तो हमारा बॉडी में जानते हैं RBC का भी एक लाइफ साइकिल होता है, क्या, जो लाइफ साइकिल मीन्स क्या होता है, एज, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा एज का हो जाता है तो क्या होता है, उसका फंक्शनिंग सही से काम नहीं करता है, ठीक है। उस केस में क्या करता है स्प्लीन, जो पुराना RBC सेल जो है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय मीन्स किल कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या करता है, वो आपका ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका थाइमस, तो थाइमस भी आपका 2 टाइप एंड टी, ठीक है, सॉरी टी आपका हो गया थाइमस। तो थाइमस में क्या होता है आपका बेसिकली टी लिम्फोसाइट, हाँ बी लिम्फोसाइट भी होता है, टी लिम्फोसाइट भी होता है, ठीक है। तो थाइमस में आपका टी लिम्फोसाइट बेसिकली होगा, जो कि हमारा बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस करता है। डिफेंस सिस्टम इन द सेंस क्या, कोई भी पैथोजेंस आ गया हमारे बॉडी में तो उससे वो फाइट करेगा, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन से लेके फाइट मीन्स उसको रिमूव कर देगा, क्लियर।
फिर नेक्स्ट क्या है आपका लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड क्या है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, जो कि हमारा लिम्फ नोड में क्या होता है, जो लिम्फेटिक लिम्फ सिस्टम क्या करता है, जो हमारा जो भी डेड सेल्स को कैरी करके चलता है। जो भी डेड सेल्स क्या है आपका वेस्ट प्रोडक्ट ही है, वो हमारा बॉडी में रहेगा तो वो भी ठीक नहीं है, तो उसको वो फिल्टर करने का काम करता है। जो डेड सेल या वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये लिम्फ नोड क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा। कहाँ से, लिम्फ से। क्लियर। एंड हेल्प्स इम्यून डिफेंस। तो ये हमारा क्या करता है, इम्यूनिटी को इन्हेंस करने में भी हेल्प करता है। इम्यूनिटी इन्हेंस होगा तो क्या होगा, हम लोग को कोई भी बैक्टीरिया का अगर अटैक करेगा तो हमारा बॉडी क्या होगा, उससे बचाएगा, इससे कोई भी बीमारी नहीं हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं या इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्लियर। तो हमारा बेसिकली क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट। इसका शेप कैसा होगा आपका, बाई कॉन्केव, मीन्स कॉन्केव जानते हो ना, मीन्स आपका आउटर जो दोनों रीजन होगा थिक होगा, मिडिल रीजन थिन होगा। तो ये बाई कॉन्केव शेप का रहेगा, डिस्क शेप रहेगा। डिस्क मीन्स क्या होता है, सर्कुलर शेप। ठीक है। एंड इसके पास क्या होता है, जब का न्यूक्लियस नहीं होगा। क्लियर। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हम जानते हैं आरबीसी का काम क्या रहता है, जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके लेके जाना है ब्लड मीन्स के बॉडी सेल्स के पास, एंड वहाँ से CO2 को बाइंड करके ला के कहाँ लेके जाता है, आपका लंग के पास। ठीक है। तो बाइंडिंग कैपेसिटी किसके वजह से होता है, हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से, जिसकी वजह से आरबीसी को रेड कलर पिगमेंटेशन भी मिला हुआ है। इसका लाइफ स्पैन कितना है, 120 डेज का। ठीक है। अगर कोई भी 120 डेज से ज़्यादा का हो जाता है तो इसको क्या करेगा, स्प्लीन जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा एंड स्टोर कर लेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है आपका प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, वही चीज़ है। तो ये हमारा कहाँ पे इसका आरबीसी सेल बनता है, आपका बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। ठीक है। यहाँ पे आप ये इसको डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, मीन्स जब ज़्यादा टाइम हो जाता है ड्यूरेशन का, जब वो अपना एक्टिविटी या फंक्शन लूज कर लेगा तो इसको क्या करता है, स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है। डिस्ट्रॉय करेगा, उसको स्टोर भी करके रख लेता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका WBC। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट, इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इट हैज लार्जर एंड फ्यूअर देन आरबीसी। ये हमारा जो है ना आरबीसी से थोड़ा ज़्यादा रहता है एंड इन फ्यूअर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो मतलब क्या, जो आरबीसी के मुकाबले में जो है तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या इसका आपका दो अलग अलग टाइप का है, आपका ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होगा, एंड एग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल अब्सेंट होता है। तो ग्रेन्युलोसाइट में कौन कौन सा आ जाता है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एंड एग्रेनुलोसाइट में कौन सा आएगा, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक है। तो ये हमारा WBC का ही एक कंपोनेंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका फंक्शन में आपका ऑब्वियसली, तो हमारा WBC क्या करता है, बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस करता है। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या पैथोजन आ गया तो उससे वो फाइट करेगा, तो इट डिफेंड अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शन बेसिकली किसकी वजह से होता है, कोई भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। अगर वो हमारा बॉडी में अगर आ गया तो उसको ये किल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर लास्ट वन क्या आपका प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है तो इसका साइज स्मॉल होगा एंड राउंड सेल्स फ्रेगमेंट। तो ये हमारा फ्रेगमेंट मीन्स क्या, फ्रेगमेंट्स मीन्स क्या समझते हो, कोई भी चीज़ तोड़ते हो ना, वो छोटा छोटा टुकड़ा शेप में दिखता है। ठीक है। तो सेम वैसा ही इसका शेप रहेगा, इरेगुलर शेप में बोल सकते हो। कोई भी चीज़ तो मीन्स हम अभी ये मार्बल है, इसको हम तोड़ेंगे तो इस ऐसा तो नहीं है ना जो एक सेम शेप का सब सेल्स का साइज होगा, इरेगुलर साइज का होगा। ठीक है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो हमारे ये हमारा क्या रोल प्ले करता है बॉडी में, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में। मीन्स कि अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड को क्लॉट कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड का लॉस नहीं हो। फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ये हमारा ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड बाहर निकलने से रोकता है। ठीक है। तो ये हमारा बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। क्लियर। तो इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है आपका 8 to 10 डेज का। जैसे हमारा आरबीसी का कितना था 120 डेज का, लेकिन इसका कम रहता है, बहुत कम रहता है आरबीसी के मुकाबले। फिर आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे, हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक सिस्टम में क्या था आपका बेसिकली
जो हमारा ब्लड सेल्स एंड ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। मेजर ऑर्गन्स कौन कौन सा इन्वॉल्व रहता है ब्लड सेल्स का हीमोपोइसिस में, आपका बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका ब्लड फंक्शंस कौन कौन सा है आपका, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा जो है आपका प्रोटेक्शन किससे, फॉरेन सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिर नेक्स्ट क्या है रेगुलेशन, तो रेगुलेशन किस चीज़ का क्या है, बॉडी का फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करेगा। दूसरा पीएच को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका ह्यूमियोस्टेसिस, तो ह्यूमियोस्टेसिस क्या जानते हो आप लोग, मीन्स सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा बॉडी को, तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।